नमस्कार आप सभी को हमारे राघवेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी ने एक बार फिर से एनटीपीसी के 3058 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। तो अगर आपने अपना सेकेंड पीयूसी पूरा किया है तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड एग्ज़ाम्स 2025 टू 2026 मतलब इम्पोर्टेंट डेट अनाउंस कर चुके हैं। चलिए उस डेट हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन डेट रिलीज़ कभी हुआ? 27 अक्टूबर 2025 में हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कभी है? 28 अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन मीन्स लास्ट डेट कभी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में? 27 नवंबर 2025 में है। और लास्ट डेट फ़ी पे करने का कभी है? 29 नवंबर 2025 में है। और एप्लीकेशन करेक्शन विंडो मीन्स जो आपने एप्लीकेशन डाला है और उसमें मिस्टेक कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो उसका करेक्शन डेट है 30 नवंबर 2025 टू 9 दिसंबर तक आप उस करेक्शन कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो सेकेंड पीयूसी होना ज़रूरी है, कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट बोले तो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट कितना रहना चाहिए इस वीडियो में मैं बताऊंगी। एज लिमिट बोले तो एज लिमिट 18 से 30 तक का एज लिमिट है। और उसी के साथ एज रिलैक्सेशन भी है। SC एंड ST कैंडिडेट्स 5 इयर्स का मतलब 5 इयर्स बोले तो 35 इयर्स का होना चाहिए। और OBC कैंडिडेट्स बोले तो 3 इयर्स बोले तो 33 इयर्स का होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन बोले तो 3 इयर्स का है तो उनका एज क्या होना चाहिए? 33 एज का होना चाहिए। और PWBD 10 इयर्स का है तो 10 इयर्स बोले तो 30 और 10 40 इयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड वैकेंसी डिटेल्स इसमें है। तो पोस्ट क्या है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2424 है। अकाउंट्स क्लर्क कम टिकट्स 394 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163 है। और ट्रेन्स क्लर्क 77 है। और ग्रैंड टोटल क्या है इसका? 3058 है। मीन्स 3058 पोस्ट वैकेंसी खाली है, उन लोगों ने छोड़ा है। नेक्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड जोन वाइज वैकेंसी इस चार्ट में है। आप इस चार्ट में थोड़ा देखिए। आरआरबी एनटीपीसी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फीस बोले तो फ़ी पे करने का। हाँ, कैटेगरी का क्या है? फॉर अदर कैंडिडेट्स का क्या है? एप्लीकेशन फ़ी है 500। क्या है? 500। 400 रिफंड डिटेल्स क्या है? 400 विल बी रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन द फर्स्ट स्टेज CBT मतलब CBT 1 एग्ज़ाम जिसने कंप्लीट किया है उसमें अगर पास हो या ना हो उस आपको 400 पैसा लौटाएंगे। और सेकंड क्या है? फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल बोले तो उनका क्या है? पैसा 250 है। मतलब उन लोगों ने CBT 1 एग्ज़ाम किया है, उसमें पास हो या ना हो उनको पूरा पैसा लौटाया जाएगा। नेक्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सिलेक्शन प्रोसेस मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका? फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मीन्स CBT 1
एग्जाम्स। सेकेंड स्टेज क्या है, सीबीटी टेस्ट, सीबीटी 1 एग्ज़ाम होने 1 महीने होने के बाद सेकेंड स्टेज है, मीन्स सीबीटी 2 एग्ज़ाम उन लोगों ने रखा जाएगा। और तीसरा क्या है, टाइपिस्ट स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने इस पोस्ट उन लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये उन्हीं के लिए लागू है, तो उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन बोले तो ये सभी को नहीं है। जिन लोगों ने पोस्ट इन लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये उन्हीं लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट देना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या है 2025, यहाँ मैं बताऊँगी। सीबीटी 1 मीन्स प्रीलिम्स का, सीबीटी 1 एग्ज़ाम का टेस्ट क्या है, उसका टोटल क्वेश्चंस है 100, हाँ टोटल क्वेश्चंस 100 है। और उसका सब्जेक्ट क्या है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन मतलब आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है, टाइमिंग में सिर्फ 90 मिनट्स उन लोग दिए जाएगा, मीन्स 90 मिनट्स में आप पेपर लिखना चाहिए। और नेगेटिव मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्क्स बोले तो 1/3 और द मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। इसका मतलब क्या है, 3 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क्स आपका जाएगा, मीन्स कट होएगा। नेक्स्ट वन, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न, मीन्स उसका सब्जेक्ट, मार्क्स और क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है, जनरल अवेयरेंस का क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 40 है, हाँ क्वेश्चंस 40 है। और उसका मार्क्स क्या है, 40, मीन्स ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स फॉर द 40 मार्क्स। एंड थर्ड वन इज एग्जाम ड्यूरेशन बोले तो सिर्फ 90 मिनट्स का है। तो सेकेंड वन क्या है, मैथमेटिक्स बोले तो इसका 30 क्वेश्चंस है और 30 उसका मार्क्स है। 30 मार्क्स बोले तो ईच क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स, हाँ। एंड देन थर्ड वन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका भी क्वेश्चंस है 30 है और इसका मार्क्स भी 30 है, बोले तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और टोटल मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, हाँ सिर्फ 90 मिनट्स में आप लिखना चाहिए। नेक्स्ट, सीबीटी 2 मीन्स सीबीटी 2 एग्ज़ाम का मेंस ये पैटर्न मैं बताऊंगी। टोटल क्वेश्चंस क्या है, टोटल क्वेश्चंस है 120 और उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सेम है सीबीटी 1, मीन्स सीबीटी 1 में जो सब्जेक्ट है और ये सीबीटी 2 में भी वही है, इसमें थोड़ा और क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ड्यूरेशन क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, 120 मिनट्स, इसका 120 मिनट्स टाइमिंग है। नेक्स्ट वन, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएटेड सीबीटी 2 एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें अभी हमने देखा है सीबीटी 1 एग्ज़ाम पैटर्न का, आप देखेंगे सीबीटी एग्ज़ाम 2 का पैटर्न देखेंगे। जनरल अवेयरेंस का क्या है, 50 क्वेश्चंस एंड द 50 मार्क्स फॉर द ईच क्वेश्चंस। देन मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स आल्सो 35। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35, इसका मीन्स क्वेश्चंस भी 35 है और मार्क्स भी 35 है फॉर ईच क्वेश्चंस। टोटल इसका क्या है, 120 मार्क्स है। उसका टाइमिंग क्या दिया है उन लोगों ने, 90 मिनट्स, टाइमिंग क्या है, 90 मिनट्स दिया है, 90 मिनट्स में आप एग्ज़ाम लिखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए।